आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज मैं डोज 2 जियोमेट्री समरूप त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप सभी को एसएससी मेंस और पीटी दोनों में यह काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह एसएससी का ही हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो मेंस हो या पीटी हो, एसएससी हो या अदर हो, सभी एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चनों का संग्रह है और यह क्वेश्चन समरूप त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन है। आज हम लोग डोज 2 करेंगे। डोज 2 में 10 क्वेश्चन आज हम फिर करने वाले हैं। डोज 1 में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज उससे आगे हम चलेंगे। तो आइए डोज 2 को हम बारी बारी से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डील करते हैं। क्वेश्चन समरूप त्रिभुज पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए, उसी अंदाज में फिर आज हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समरूप त्रिभुज पर यह आधारित क्वेश्चन है। कहता है यदि त्रिभुज ABC में कोण B कोण C के बराबर है, यानी यह एक हमारा समरूप त्रिभुज है A, B एंड C। कोण B कोण C के बराबर है, कोण B कोण C के बराबर है। इसका मतलब यह है कि इसका दो साइड बराबर होने वाला है। जब भी दो एंगल बराबर होगा, समझ लेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका दोनों साइड भी बराबर है। आगे पढ़ते हैं। कहता क्या है, AB AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार बिंदु है, यानी AB पर एक बिंदु D है और AC पर एक बिंदु E है। तो आगे क्या कहता है, BD EC के बराबर है। BD EC के बराबर है, इसका मतलब यह BC DE के पैरेलल है। BC DE के पैरेलल है, तो क्वेश्चन अब बन जाएगा। और क्या डेटा दिया हुआ है, तथा एंगल ABC 55 डिग्री है। ABC 55 डिग्री है, कहने का मतलब यह एंगल मेरा 55 डिग्री है, तो C वाले पार्ट भी क्या होगा, C वाले एंगल भी 55 डिग्री होगा। तो D पर भी बनेगा मेरा 55 डिग्री और E पर भी बनेगा मेरा 55 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछता है DE रेशियो BC क्या होगा, DE और BC क्या होगा। इस क्वेश्चन में जरा देखिए, हम एक कंसेप्ट बताए थे कि अगर D और E मिड पॉइंट है और पैरेलल भी होगा, तो बेस जो छोटा वाला बेस होगा, बड़े वाला बेस का क्या होगा, हाफ होगा। यहाँ वही होने वाला है। DE 1 होगा तो BC 2 होगा, यानी हमारा आंसर 1:2 होने वाला है। तो 11 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, 1:2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। जरा देखिए क्या कहता है, आधार BC के एक ही ओर दो त्रिभुज है, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका BC बेस है। BC बेस है और BC एक ही बेस पे दो ट्रायंगल अवस्थित है। तो एक ट्रायंगल हम ABC लेते हैं और एक और ट्रायंगल हम BDC लेते हैं, जो क्वेश्चन में कह रहा है BDC BC के ही क्या है, आधार पे स्थित है। कहता है BC के किसी बिंदु L से, BC के किसी बिंदु L से हम L ले लेते हैं। BC के किसी बिंदु L से L और M समांतर है BA का, L और M समांतर है BA का। इसका मतलब BA समांतर होगा। अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, AB पैरेलल टू L एंड M, ये पॉइंट मेरा M होगा। और आगे क्या कहता है, L और N पैरेलल है BD का, L और M
पैरेलल है BD का, L और N पैरेलल है BD का, यानी एक ऐसे लाइन ड्रॉ होगा जो N पॉइंट पर क्या करता है, टच करता है। AC और DC से क्रमशः M और N पर मिलती है। यदि एंगल CDA, यदि एंगल CDA ये हमारा क्या है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल मेरा क्या है, एक हमारे पास एंगल यहाँ बन रहा है 65 डिग्री का एंगल बन रहा है, तथा NCM यहाँ पे एंगल बन रहा है मेरा 45 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, CMN पूछ रहा है, CMN पूछ रहा है, ये हमारा एंगल पूछ रहा है। ज़रा इस फिगर को अगर ध्यान से देखते हैं तो यह मेरा एक ट्रायंगल तैयार हो गया है, और इसी ट्रायंगल का एक समरूप ट्रायंगल ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मेरा जितना यहाँ पे एंगल आएगा उतना ही एंगल यहाँ आएगा। तो बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है। फिगर ड्रॉ करने में जितना कन्फ्यूजन है उससे कहीं आसान हमारा इसका आंसर ढूंढने में है। तो देखिए, हम जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यानी सभी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। हमारे पास दो एंगल पता है, थर्ड एंगल पता कर लेंगे, 65 और 45 को जोड़ेंगे, 180 में से घटाएंगे तो मेरा यह ए एंगल आएगा। तो क्या होगा, 65 और 45 क्या होने वाला है, ये होने वाला है 110 होने वाला है ये दोनों, और 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 होगा। 180 में से 110 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 70 होगा, और हमारा एंगल ए हो जाएगा 70 डिग्री। तो सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, इसीलिए यह 70 है। तो हमारे पास यह एंगल भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। हमारा आंसर क्या होगा, सी, 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक 12 सेंटीमीटर लंबी खड़ी छड़ी की ज़मीन पर एक 12 सेंटीमीटर एक छड़ी है, एक 12 सेंटीमीटर क्या है, छड़ी है, ज़मीन पर पड़ी छाया की लंबाई 8 पड़ रहा है इसका, यानी 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ी का छाया बन रहा है 8 सेंटीमीटर। तो उसी समय मीनार की ज़मीन पर एक और मीनार है, मीनार की ज़मीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, 40 मीटर है, सॉरी 40 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, 40 सेंटीमीटर। तो अगर सभी मीटर में दिया हुआ है तो सबको मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया जाए। तो अब हमारा क्या आंसर है, आंसर होने वाला है 40 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, इसका छाया बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से ऊंचाई का ऊंचाई के समान अनुपातिक करेंगे और छाया का छाया के साथ समान अनुपातिक करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 8 का रिलेशन 40 से कराएंगे तो 8 पंचे 40, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो 12 पंचे 60, इसका भी 5 का मल्टीपल करा के क्या लाएंगे, 60 आंसर ला सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ABC में AB 4.6 सेंटीमीटर एक त्रिभुज है। 14 नंबर क्वेश्चन का डील कर रहे हैं, 14 नंबर क्वेश्चन का डील होगा। ABC में AB 4.6 सेंटीमीटर है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB कहता है 4.6 सेंटीमीटर है, AC 5.5 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, और AB और AC पर क्रमशः P और Q ऐसा बिंदु है, ये दोनों पर एक बिंदु है P और Q। चलिए
तो पी क्यू पैरेलल है बी सी का। यदि पी क्यू की माप 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या कर रहा है 2.5 सेंटीमीटर है, तो ए पी क्यू की अन्य भुजा, ए पी क्यू की अन्य भुजा क्या होगा हमारे पास, यानी जवाब मांग रहा है, क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि ए पी और ए क्यू की भुजा आप मालूम कीजिए। तो एक कंसेप्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में दिया था कि अगर बेस का ये बेस का रिलेशन हाफ का है तो समझ लीजिए सभी भुजाओं का भी रिलेशन जो होगा वो हाफ का होगा। तो 4.6 है तो ये टोटल 4.6 है, तो इसका हाफ 2.3 होगा, 2.3 होगा। और 5.5 का हाफ क्या होने वाला है, 5.5 का हाफ होने वाला है आपको, ये आपको होने वाला है 2.75। हमारा आंसर जो होने वाला है ए होने वाला है, यानी 2.75 आपका आंसर हो जाएगा अन्य साइड। यानी बेस का हाफ, अगर इसका बेस का रिलेशन है तो अन्य साइड का भी ये हाफ ही रिलेशन बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, इसका 14 का ए होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक्स तथा डी वाई क्रमशः दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की संगत माध्यिकाएँ हैं। हमारे पास दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। एक समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज हम ये ड्रॉ करते हैं, सेकेंड त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं। पहला त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज हमारे पास डी ई एफ है। संगत माध्यिकाएँ ए एक्स है, ये ए एक्स है और इसकी माध्यिकाएँ क्या है डी वाई है। उसके बाद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि ए एक्स सी यह हमारा एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री तथा डी ई वाई 30 डिग्री दिया हुआ है, डी ई वाई 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एफ डी वाई क्या हो जाएगा, एफ डी वाई क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एंगल पूछ रहा है। तो अब देखिए सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से दो समरूप त्रिभुज हमें पहले ही दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आनुपातिक होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो ज़रा देखिए इसका ये एंगल 70 है तो इसका ये एंगल भी 70 होने वाला है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए लीनियर पेयर से हम चलेंगे, एक लाइन पे जितने भी एंगल बनता है उसका सम 180 होता है। अब ज़रा सोचिए ये 70 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड वाला कितना हो जाएगा 110 डिग्री होगा। 110 डिग्री यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। 110 और 30 140 होगा, तो हमारे पास ये जो हाफ एंगल तैयार है वो कितना बच जाएगा, 40 डिग्री बच जाएगा, क्योंकि सम करने पर 180 आना चाहिए। 110 और 30 140, 140 और 40 80 हो जाएगा, और इसका हाफ इधर आप बांट दीजिए 40 डिग्री। और हमारे पास पूछा क्या है यहाँ पे, तो एफ डी वाई पूछा है, इसका क्या होने वाला है जवाब। यहाँ पर एफ डी वाई नहीं होगा, एफ डी ई होगा, तब जाके मेरा आंसर क्या होने वाला है 80 डिग्री होने वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा 80 डिग्री आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी सी में एक्स वाई खींची गई है जो बी सी के समांतर है। यहाँ पर समरूप त्रिभुज से काफ़ी क्वेश्चन आज बनने वाला है। 50 क्वेश्चन का हम डोज लेके आए हैं, डोज 5 में हम कंप्लीट करवाएंगे। तो इन समरूप त्रिभुजों को अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये हमारा डोज 5 ज़रूर देखें और इसको 2 से 3 बार आप बनाएं और एग्ज़ाम में बैठे, इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यूं ही बना दीजिएगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी में एक्स वाई खींची गई है ना, एक्स वाई है, ए
बी एंड ये सी है, ए बी एंड सी है। इसमें एक्स वाई खींची गई है पैरेलल। किसके पैरेलल खींची गई है? तो बी सी के पैरेलल खींची गई है। ए बी की लंबाई कितना है? 4.8 सेंटीमीटर है। ये हमारा 4.8 सेंटीमीटर है टोटल कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। और बी सी है 7.2 सेंटीमीटर और दिया हुआ है बी एक्स 2 सेंटीमीटर, बी एक्स 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक्स वाई का हमको जवाब देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4.8 सेंटीमीटर टोटल है, इसमें से 2 सेंटीमीटर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये रिमेनिंग क्या बचेगा? ये 2.8 बचेगा। अब हम बड़े साइड का बड़े साइड के साथ अनुपात और छोटे साइड का छोटे साइड के साथ अनुपात करके हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो ज़रा देखिए, बड़ा साइड 4.8 का बड़ा साइड 7.2 इक्वल टू छोटा साइड, इसी का छोटा साइड पहले लेते हैं 2.8 और इसका बेस का छोटा साइड वाट। हमको वाट का वैल्यू मालूम करना है। तो क्या होने वाला है? डेसिमल से डेसिमल को कन्वर्ट कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो होने वाला है कितना? ये हो जाएगा आपका 8 6 जा और 12 6 जा, ये फिर 2 4 जा और ये हो जाएगा 3 4 जा, ये हमारा हो जाएगा 1.4 और 3 से कट करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट का मान हो जाएगा 14 तिया 42 यानी 4.2 आंसर आने वाला है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन अभी हम लोग ने कर लिया, डोज 1 और डोज 2 मिलाकर 4 क्वेश्चन और डोज 2 में करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी का। फिर देख रहे हैं कि ए बी सी, ए बी एंड सी एक त्रिभुज है, पैरेलल है किसका? इसमें डी ई पैरेलल है बी सी का, जहाँ डी ई द्वारा ए बी तथा ए सी का प्रतिच्छेदक क्रमशः बिंदु डी और ई पर यानी किया जाता है। यदि ए डी 6 सेंटीमीटर, डी बी 12x माइनस 6 सेंटीमीटर, ए ई 2x सेंटीमीटर और सी ई 16 माइनस 2x सेंटीमीटर हो, तो x का मान क्या होगा? आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम साइड को क्या कर देंगे? आनुपातिक कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये अनुपात। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड ए बी अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, हमारे पास 12x हो जाएगा। उसी का अदर करस्पॉन्डिंग साइड 6 के हम आनुपातिक करते हैं, इक्वल टू ये दोनों को ऐड करते हैं 2x से 2x, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 16 हो जाएगा बड़ा साइड मेरा और उसी का करस्पॉन्डिंग साइड 2x होगा। ये कट कर दीजिए 3 टाइम्स, ये कट कर दीजिए 4 टाइम्स, ये कट कर दीजिए 4 टाइम्स। तो क्या होने वाला है? x² इक्वल टू 4 होने वाला है। तो x इज इक्वल टू √4 यानी हमारे पास आंसर 2 होने वाला है। x का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बारी बारी से नोट करके आप समझ सकते हैं, उसके बाद आप खुद इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को ज़रा नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिया गया एक फिगर है हमारे पास। फिगर कुछ इस प्रकार का है, ए बी एंड सी, बी सी डी ई, इस प्रकार का फिगर मेरे पास है। कहता है चित्र में ए बी सी 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, इसका मतलब यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है। ऊपर समकोण तो नीचे भी समकोण होगा, यही तो सिमिलर का प्रॉपर्टी है। यदि ए बी
12 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, BD 6 सेंटीमीटर और BC 10 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर, DE 8 सेंटीमीटर। क्लियर। बड़ा का यानी करस्पॉन्डिंग साइड हम फिर क्या करेंगे, आनुपातिक करेंगे। ये हमारा बड़ा साइड कितना होने वाला है, 12 6 18, 18 बटा 12 हो जाएगा और वाट बटा फिर 10 हो जाएगा। आप कट कर दीजिए, 9 6 ये 5 और 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, वाट इज इक्वल टू 15 होगा। मेरा आंसर होने वाला है डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये फिगर दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुज में AB पैरेलल है PQ का, AB पैरेलल है PQ का और AP दिया हुआ है C, PC दिया हुआ है B और PQ दिया हुआ है A और AB दिया हुआ है X। तो x का वैल्यू हमको मालूम करना है। इसी फिगर से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। फिर सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, आनुपातिक इसको आप कर सकते हैं। बड़े साइड का छोटे साइड के अनुपात यानी करस्पॉन्डिंग साइड क्या करेंगे, अनुपातिक करेंगे। हम अगर ये लेते हैं, बड़े साइड का बेस लेते हैं तो छोटे ट्रायंगल का भी हमको बेस लेना पड़ेगा। बड़े साइड यानी C + B हो जाएगा, तो उसका हमको अनुपात करना पड़ेगा B से। अब हमको x मालूम करना है, A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो AC + AB होगा और बाई B होगा। हम पार्टिकुलर अलग अलग इसको तोड़ें तो क्या बनेगा, AC बटा B बनेगा और प्लस में B से भी कैंसिल हो जाएगा, A बनेगा। कहीं ना कहीं मेरा ये आंसर होगा। तो AC बटा B और प्लस A, मेरा A नंबर आंसर होने वाला है। AC बटा B और प्लस A होने वाला है। यहाँ पर D नंबर मेरा आंसर तैयार हो गया। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से क्या करना है, भुजा को यानी साइड को हमको आनुपातिक विभाजित कर देना है, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इस डोज नंबर 2 का फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को। तो देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन कहता है, ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसका दो साइड इक्वल हो। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसका दो साइड इक्वल हो। तो आप कह सकते हैं कि इसका दो एंगल भी इक्वल होगा। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, जिसमें AB और AC बराबर है। AB और AC दोनों साइड बराबर है। AC में एक बिंदु D है, AC में एक बिंदु क्या है, D है। इस प्रकार है कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD होगा। तो अब यहाँ BD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो BC इक्वल टू वाट। दोस्तों यह एक थ्योरम है। अगर ये कंडीशन दिया हो, चाहे यह मिड पॉइंट भी दिया हो D, तो कंडीशन होता है, ये कंडीशन में होता क्या है, BD इक्वल हो जाता है BC के। यह एक थ्योरम है। अगर यह क्वेश्चन दिया रहे, वैल्यू नहीं दिया रहे, तो थ्योरम क्या होता है, यानी AC का मिड पॉइंट D है, या ऐसे कहीं भी अगर पॉइंट डालने को बोल दिया जाए और ये प्रॉपर्टी अगर लगा दिया जाए कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD, तो हमारा जवाब होगा BD इक्वल है BC का। यह थ्योरम है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम BD इक्वल होगा BC का। इसीलिए हमारा आंसर क्या होने वाला है, 5 ये है, तो हमारा BC भी 5 होगा। आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो आज हम लोग डोज 2 से 10 क्वेश्चन किए हैं।
डोज 3 के लिए आप फिर बने रहें। डोज 3 में हम अगला फिर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं